क्या सीएम योगी आदित्यनाथ छोड़ेंगे यूपी की सत्ता? मट जाने की कर रहे हैं बात। योगी की चेतावनी से मचा हड़कंप, सोच में पड़ गए मोदी, शाह और नड्डा। 10 दिन में 10 बयान, खड़ा कर दिया बीजेपी में तूफान। योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे जैसे बयानों से मचा दिया तूफान। योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम जिनके इर्द गिर्द बीजेपी की राजनीति घूमती है, यानी हिंदू धर्म पर जमकर विपक्ष को घसीटने वाला, डंके की चोट पर गुंडों को मिट्टी में मिलाने वाला व्यक्ति वो कोई और नहीं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके एक बयान से यूपी से लेकर दिल्ली तक तहलका मचा हुआ है। हाल के दिनों में उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर संशय बना हुआ है। कभी खबर आती है कि योगी को यूपी की कुर्सी से हटाया जा सकता है, तो कभी खबर आती है यह मात्र एक अफवाह है। लेकिन कहते हैं ना, आग भी वहीं लगती है जहां चिंगारी उड़ती है। अगर ऐसी अफवाह सामने आ रही है कि योगी से यूपी की कमान छीनी जा सकती है, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत ही सही लेकिन सच्चाई तो होगी। योगी के राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलों का बाजार लोकसभा चुनाव के समय से ही शुरू हुआ था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से लेकर विपक्षी दलों के नेताओं ने इस बात को बड़े जोर शोर से उठाया था कि योगी आदित्यनाथ को उनकी कुर्सी से बेदखल कर दिया जाएगा। चुनाव के बाद बीजेपी आला कमान एक नए चेहरे की तलाश में है जो योगी की जगह ले सके। लोकसभा चुनाव खत्म हुए और रिजल्ट सामने आए जिसने सभी को चौंका दिया। यूपी में बीजेपी को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद से ये चर्चाएं जोर पकड़ने लगी कि अब आगे क्या होगा। इसी बीच लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें भी बीजेपी की अंतर्कलह को साफ तौर पर देखा गया। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को फ्रंट फुट से हटकर बैक फुट पर करने की कोशिश ने भी जोर पकड़ लिया। कई बार खबरें सामने आई कि हो सकता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को बीजेपी अपना चेहरा न बनाए। बार बार योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने भी इस बात को खूब जोर दिया। विधानसभा सत्र के दौरान योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ बारिश वाले मामले पर अपनी बात को रखते हुए मठ का जिक्र किया था। इसके अलावा पिछले 2 दिन पूर्व सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए, एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता, बल्कि वो अपने कदमों पर चलने को मजबूर करता है। एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर चलने के लिए मजबूर करता है। और यही कार्य आज से 425 वर्ष पहले इसी रामगढ़ गांव में जन्मे सीएम योगी यही नहीं रुकते हैं। उन्होंने इससे पहले कहा, बहनों भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता और राष्ट्र जब सशक्त रहेगा, जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सीएम योगी के तमाम सारे वो बयान हैं जिन्होंने यूपी से लेकर दिल्ली तक की कुर्सी को हिला दिया है, यानी सोचने को मजबूर कर दिया है। यूपी की सत्ता में बाबा का रहना उतना जरूरी है जितना कि भूखे व्यक्ति के लिए खाना। आपने देखा होगा कि सीएम योगी कहते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व बनता है। मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ, कतई नहीं। मैं यहाँ पर इस बात के लिए आया हूँ, अगर वो करेगा और भुगतेगा भी, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि हम लोग उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझे इससे ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती, कोई आवश्यकता नहीं है मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे पथों को लेकर जो बातें आप करते हैं वो अनावश्यक हैं। इस पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं? आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं।
जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान कर, आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, तो उसका समय पूरा हो गया है। इसके बाद एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने मठ को लेकर जिक्र करते हुए सत्ता को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल योगी आदित्यनाथ का बार बार ये कहना है कि सत्ता उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए मठ के आगे सत्ता का कोई अर्थ नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए कि योगी आदित्यनाथ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और मैसेज भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी की सत्ता के साथ साथ उनके पास एक और कुर्सी है, वो है उनका मठ, जिसके वो महंत हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ भी मानते हैं कि योगी का बार बार मठ का जिक्र करना एक मैसेज है। आला कमान के लिए उनकी कुर्सी से उनको हिलाने की एक बड़ी भूल हो सकती है। योगी बार बार याद दिलाने की कोशिश करते हैं, बीजेपी में अगर कोई नेता सनातन और हिंदुत्व का चेहरा है तो वो योगी आदित्यनाथ है। यूपी में बीजेपी की वजह से नहीं, यूपी में योगी बीजेपी की वजह से नहीं, बल्कि योगी की वजह से बीजेपी है। लेकिन कई दिनों से लगातार सीएम योगी के बयानों ने भूचाल ला दिया है। कई बार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली की दौड़ लगाई, जेस पाठक ने भी इधर उधर से बातचीत की, और तो और कई कार्यक्रमों में नोटिस किया गया। एक ही मंच पर सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य को आना था, वो आगे पीछे आए, जिसको लेकर मीडिया ने जमकर सवाल खड़े किए।